जो हमारे रानी सती दादी हैं, हाँ इनका जो इतिहास है, ये मंदिर भव्य बना हुआ है यहाँ पे। हाँ झुंझुनू राजस्थान में मंदिर है इनका, और उन्हीं का प्रतिरूप है रानी सती दादी माँ। तो युद्ध हुआ था, उसमें अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में जब रहते हैं तो उस समय जो है नारद मुनि जो कहानी बताते हैं तो माँ सुनते सुनते सो जाती है। चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है उसका, तो ये आधा इनको जानकारी रहता है कि घुसने को तो घुस गए चक्रव्यूह, निकलने का नहीं मालूम था। हाँ और अर्जुन उस समय जो है ना वो बाहर थे, दूर थे, तो उनको बचा नहीं पाए। तो जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो इनकी पत्नी जो रहती है उत्तरा बोली हम सती होने जा रहे हैं। अब हमारा पति तो रह नहीं गया, उस समय जो है सती प्रथा चलता था, तो बोले हम सती होने जा रहे हैं। तो इनके गर्भ में जो है मनु महाराज, हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा हो याददाश्त में, लेकिन कलयुग का प्रारंभ होना था उनके गर्भ में जो थे। उनके जन्म लेने के बाद में वो राजा परीक्षित, भागवत में सुने होंगे राजा परीक्षित, याद आ गया। परीक्षित महाराज जो है उनका जन्म होने के बाद में जो ना कलयुग प्रारंभ होने वाला था, तो भगवान कृष्ण उनको मना किए कि अभी आप सती मत होइए, और कलयुग के बाद में आपका पुनः जन्म होगा, आपके पति मने अभिमन्यु का, और आपका भी जन्म होगा, तो फिर आप सती हो। तो उसके बाद में अकबर, बादशाह अकबर जो था दिल्ली का बादशाह, तो उस जमाने में इनका रानी सती दादी का जन्म होता है, और जन्म होने के बाद में फिर उनके सिपाहियों से युद्ध होता है। इनके पास में एक सुंदर घोड़ा रहता है, तो अकबर का लड़का जो है ना लड़ाई करता है आकर के, तो घोड़ा छीनने की कोशिश करता है, तो वो घोड़ा देना नहीं चाहते थे, वो इनको भी प्रिय था। तो वैश्य परिवार में जन्म होता है, फिर युद्ध होता है, और युद्ध में जो है ना उनकी मृत्यु होती है, और मृत्यु होने के बाद में फिर जो है उनकी पत्नी वो तलवार लेकर के जाती हैं, सेना से युद्ध करती हैं, सेना को परास्त करती हैं, और खुद सती हो जाती हैं। तो और फिर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है कि कलयुग में जो है जो तुमको पूजेगा उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके तरफ से ये मेरा आशीर्वाद है। और ये जो है रानी सती दादी के नाम पर प्रसिद्ध है। तो आज जो है सब लोग मानते हैं, और हमारे जो खाटू श्याम बाबा हैं बगल में, इनके बारे में तो आपको मालूम होगा, ये भीमसेन के पोता हैं। भीमसेन का पुत्र वीर घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र जो हैं बर्बरिक। तो महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो ये भी गए, इनके पास 3 बाण था, बाण, धनुष बाण, तो 3 था। तो ये 3 बाण में जो है ना पूरा महाभारत का युद्ध खत्म कर दिया। तो इनका वरदान ये था कि जो व्यक्ति हार रहा है मैं उसका साथ दूंगा। जैसे आप हार रहे हो तो मैं आपके तरफ चला जाऊंगा। अब उधर से लड़ाई शुरू किए तो मैं हारने लगा, मेरी सेना मर गई तो इधर आ जाएंगे, तो ऐसे में तो बोले दोनों तरफ के लोग मर जाएंगे। तो भगवान कृष्ण कहे, बोले कि भाई आप इसका क्या प्रमाण है कि तुम पूरा महाभारत युद्ध को समाप्त कर दोगे? तो बोले प्रमाण दिखाओ। बोले ये पीपल का वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को छेद दो तो मैं समझ जाऊंगा। तो पूरे उन्होंने बाण चलाया, पूरे पत्तों को छेद दिया, और एक पत्ता जो है ना भगवान कृष्ण पैर के नीचे दबा के रखे थे, तो उसको भी जो है ना वो भी छिद गया था। तो बोले कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, अब बोलिए मेरे लिए क्या आदेश है? तो बोले तुम अपना शीश का दान दे दो। तो शीश का दान जब दे दिए बर्बरिक, तो उन्हें भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, बोले कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?
तो बोले मेरी अंतिम इच्छा ये है कि ये महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन जो चलेगा उसको मैं अपने आंखों से देखूं। तो बोले मेरे कोई ऊंचे टीले में बैठा दो, कोई पहाड़ के ऊपर में। तो पहाड़ के ऊपर में उनको बैठा देते हैं, तो वहाँ से ये 18 दिन का युद्ध देखते हैं। तो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन लोगों को घमंड हो जाता है, क्योंकि युद्ध में विजयी होते हैं। इनको घमंड होता है कि हमने इसको मारा। भीम बोले मैं दुर्योधन को मारा, तो कोई द्रोणाचार्य को मारा, तो कोई उसको मारा। तो बोले सब अपना अपना वाहवाही कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान बोले ऐसा नहीं, फैसला करने वाला एक और बैठा है, बर्बरिक के पास चलो। तो बर्बरिक के पास जब गए तो उनसे जब पूछा गया कि भाई कौन माने सबसे ज़्यादा लड़ाई की, बोले तुम सब लोग कुछ नहीं हो। बोले सुदर्शन चक्र चल रहा था ऊपर, और जिस व्यक्ति के ऊपर में जाके चक्र खड़ा हो जाता था उसकी मृत्यु हो जाती। तो ये लीला तो सिर्फ भगवान कृष्ण का है, तुम्हारा किया धरा कुछ नहीं है। तो उनका घमंड चूर होता है, और फिर सब लोग जो है बर्बरिक को आशीर्वाद देते हैं। और भगवान कृष्ण विशेष आशीर्वाद देते हैं कि कलयुग में आपको खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। तो आज जो है देश में हर जगह जो है ना इनका सबसे ज़्यादा पूजन हो रहा। और जो हारे का सहारा है, जो व्यक्ति हार रहा है, कहीं से माने जीतने की संभावना नहीं है, दुनिया से निराश हो गया, वो इनके शरण में आए तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।